नमस्कार साथियों। आज नींद न मुझको आए दिल मेरा घबराए इस गाना के बारे में बात करते हैं। वर्ष 1958 में हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अनभ्रयात की तरह एक नया संगीतकार प्रकट हुआ और उसने फिल्म संगीत के एक एक युग का सूत्रपात किया। आते ही उसने स्थापित कर दिया कि शंकर जयकिशन की जोड़ी से वह थोड़ा ही कम है, मगर कहीं कहीं मौलिक भी है। और आगे यह सही साबित हुआ। संगीत का यह नया सितारा कल्याण जी थे, जो अपने संगीतकार पिता के साथ जोड़ी बनाकर आए थे। रातमरात यह जोड़ी कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से मशहूर हो गई। उस साल उनके संगीत की 2 फिल्में रिलीज हुई, सम्राट चंद्रगुप्त और पोस्ट बॉक्स 999। दोनों फिल्मों के गाने ने धूम मचा दी। सम्राट चंद्रगुप्त की मूसलधार मेलोडी को तो शंकर जयकिशन भी मान गए। इसी जोड़ी ने यह मशहूर हेमंत लता डुएट दिया, जो फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 का है। इस गीत को पीएल संतोषी ने लिखा था, जो गुजरे जमाने के नामचीन गीतकार थे। पर्दे पर यह गीत सुनील दत्त और शकीला पर फिल्माया गया था। प्रश्न है कि यह गीत इतना पॉपुलर क्यों हुआ और आज भी चाव से क्यों सुना जाता है। देखा जाए तो इसकी धुन ऐसी विशेष नहीं है कि हमें हैरान कर दे, मिठास से सराबोर कर दे। असल में इस गीत की जान रात का सन्नाटा है, जो है गीत पूनता है। दूसरे, यह गीत का एक किस्म के वैराग्य और गहराई का एहसास कराता है और आम गीत की फ्रेम के बाहर जाता है। तीसरे, इस गीत की कविता हम इसके जज्बात को समेटती है। हम भले ही प्रेम न किया हो, पर हम सब प्रेमी हैं। हम सब रात की तन्हाई, वियोग, संबंध विच्छेद और प्रेम के टूट जाने का दर्द को जानते हैं। सो यह व्याकुल गीत हमें अपने में समो लेता है और इसे हम भी समो लेते हैं। गीत की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि इसे हेमंत और लता मंगेशकर की जोड़ी ने गाया है। इस जोड़ी के तमाम गीत एक किस्म की स्वच्छता, सुशीलता और शालीनता का एहसास कराते हैं और किसी सुसंस्कृत, कोमल और भद्र प्रेमी युगल की तस्वीर मन में उभारते हैं। मगर ये सब ज्ञेय और ज्ञात कारण है। साहित्य, कला, संगीत में एक तीसरी चीज भी होती है, अक्सर गुप्त और प्रच्छन्न, जो गिनती के नहीं अनुभूति के दायरे में आती है। वह चीज है टोटल इफेक्ट्स और जनरल इम्प्रेशन, जो कृति विशेष से उपजता है। एक गीत की लोकप्रियता का गूढ़ कारण यह है कि इसमें एक किस्म का अतीन्द्रिय स्पर्श है, सादगी की गौरवपूर्ण भव्यता है। गीत में भराव और फैलाव भी अच्छा खासा है। हेमंत की गुरु गंभीर, रहस्यमय, परामानवीय आवाज के कारण ऐसा लगता है कि इस संगीत को इंसान के अलावा पहाड़, घाटियां, दूरियां और दुनिया की तमाम रातें मिलकर गा रही हैं और कुदरत का जर्रा जर्रा विरह की वेदना में डूब गया है। ढलती रात, मुरझाई चांदनी, निढाल पेड़, सिलगते पहाड़ों और घाटियों के दर्द की तरह जमे हुए धुएं की कल्पना के बगैर आप इस गीत को नहीं सुन सकते। हेमंत और लता के इस गीत को सघन और विराट बना दिया है। इस शब्द रचना में अद्भुत सामंजस्य है। नींद न आए मुझको, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके आके कोई सोया प्यार जगाए। वास्तव में रात की तन्हाई और विरह वेदना का यह बेहद संवेदनशील गीत है। अपनी विराटता और गायन ऑर्केस्ट्रन के आंतरिक वैभव के कारण यह गीत एक युगल जोड़ी से उठकर सार्वभौमिक हो गया है। आंख मूंद कर इसे सुनिए, ऐसा महसूस होगा जैसे इसे 2 इंसान नहीं, समूचा लोकाल गा रहा है और तराइयां गुंज के द्वारा इसे लौटा रही है। इस इफेक्ट्स को देने में और रात की तन्हाई को गाढ़ा करने में केवी शाह की वायलिनों का भी बहुत हाथ है। इसे आप एक मुकम्मल गीत कह सकते हैं, जैसे एस.डी. बर्मन का ये रात ये चांदनी फिर कहाँ एक मुकम्मल गीत रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।